हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास यहाँ पर 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। अभी तक हमने जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर जो 7 चैप्टर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारी 7.1 जो है, इसको मैं शुरू करने से पहले आपको जो है इस पूरे चैप्टर के जो है कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप जो है इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, यानी बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे पता होंगे। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो करेंगे ही इस वीडियो में, साथ ही आपको मैं इसके सारे के सारे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को जो है पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास कि आपके पास है दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो, ठीक है, और उनकी एक ही माप की हो। मतलब अगर आकृतियां, दो आकृतियां हैं, अगर उनका एक ही माप है, यानी एक ही माप की है, यानी दोनों में डिफरेंस नहीं है, माप बिल्कुल समान है, और साथ में एक ही जो है यहाँ पर आकार और माप दोनों है, ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं कि अगर मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वाला वृत्त है, अगर ये वाला वृत्त मैं उठाकर इस आकृति के ऊपर रख दूं, तो यहाँ पर ये वाला वृत्त इसके ऊपर रखने पर बिल्कुल इसके फिट आ जाना चाहिए। मतलब कि ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा यहाँ पर छोटा हो, बिल्कुल फिट आना चाहिए। मतलब ये आकृति यानी ये वाला वृत्त रखने पर ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पूरा रिंग की तरह यहाँ पर आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वृत्त है, ये दोनों वृत्त यहाँ पर, ये वृत्त जो है इसके वृत्त के सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। और साथ में अगर ये इक्वल आ जाए तो बराबर भी हम लिख सकते हैं। तो सर्वांगसम और बराबर का निशान हम ऐसे लगाते हैं, इस तरह से सर्वांगसम का निशान होता है, और यहाँ पर ये होता है हमारा बराबर होगा, बराबर का निशान। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल त्रिज्या, यहाँ पर ये वृत्त है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समान त्रिज्या के वृत्त है, यहाँ पर देखिए त्रिज्या बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर क्या है, ये समान है और ये समान है, तो यहाँ पे एक जैसे हैं बिल्कुल। उसी तरह से हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो देखिए फटाफट। यहाँ पर देखिए एक मैंने त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। अब मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये पी क्यू आर है, ठीक है, और ये ए बी और ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अब मुझे पता है यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों अगर मैं इस वाले ए बी सी त्रिभुज को पी क्यू आर के ऊपर रख दूँ तो ये बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इसको ढक लेगा, और यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कोड इसके बराबर होगा, यहाँ पर ये वाला कोड इसके बराबर होगा, ये कोड इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये भुजा भी बराबर हो जाएंगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी। मतलब इस त्रिभुज का सब कुछ इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या है, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और बराबर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया कि सर्वांगसम होता क्या है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर त्रिज्याएं समान हैं, मतलब यहाँ पर आर है, ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर एक वृत्त की त्रिज्या R1 है, R1 की त्रिज्या यहाँ पर जो है R2 यहाँ इक्वल टू R2 की त्रिज्या के बराबर हो जाए, यानी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं एक समान हो जाए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये दोनों वृत्त क्या बनेंगे, एक समान ही बनेंगे। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक त्रिज्या खींचता हूँ 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर वृत्त बनाता हूँ, तो ये कितना बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। उसी प्रकार से हमने एक और यहाँ पर वृत्त दिया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है, त्रिज्या बनाई, उसके बाद फिर से वृत्त बनाया। तो अब आप बताइए दोनों वृत्त बिल्कुल ही बराबर बनने वाले हैं, और ऐसे वृत्त क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा समान भुजाओं वाले दो वर्ग समान होते हैं, ठीक है, सर्वांगसम होते हैं। तो अगर समान भुजा वाले दो वर्ग हैं, मतलब अगर आपके पास यहाँ पर एक ये वर्ग है और यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है, तो अगर इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा इसके बराबर है, अगर ये इसकी भुजा इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों वर्ग आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और यहाँ पर एक भुजा अगर इसके बराबर हो गई तो इसकी सारी भुजाएं जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। और इसके मतलब है यहाँ पर जो है इसके ये जो वृत्त होते हैं, यहाँ पर जो वर्ग हैं, ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी अगर किसी वृत्त की, यहाँ पर वर्ग की अगर भुजा अन्य वर्ग की भुजा के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर ये
दोनों भी सर्वांग हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे का टॉपिक क्या है हमारा। आगे का जो है पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज, यहाँ पर क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी, जैसे कि कोई ए बी सी त्रिभुज है, ये ए यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज है और ये पी क्यू त्रिभुज है, ठीक है। कितने त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू त्रिभुज है, ये संगता है। और अगर ए का संबंध पी से है, ठीक है, किसका संबंध है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर ए का संबंध, यहाँ पर ए का संबंध किससे है, पी से है, और क्यू का संबंध आपका बी से है, यहाँ पर क्या है, बी से है, ये वाला बी, और आर का संबंध आपका सी से है। तो इस तरह से आपका ये संबंध है, ठीक है। अगर इस तरह से है, ठीक है, रिलेशन है आपका इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है, तो ये क्या है, अंतर्गत जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए, उन्हें संकेतित रूप से हम अगर लिखना चाहें, उसे दिखाना चाहें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो पी क्यू के बराबर भी है और सर्वांगसम भी है त्रिभुज पी क्यू के, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण जो है बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, यहाँ पर क्या है कि पहली तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले होता है एस ए एस सर्वांग समता नियम। तो यहाँ पर मेन आपके जो है, यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये वाले जो है, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 है आपका, पहला एस 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 नियम, दूसरा आपका जो है यहाँ पर ए एस नियम, उसके बाद नंबर 3 आपका है आपका एस ए एस नियम, ठीक है। नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ए एस ए नियम, और आपका 5वां नंबर हो जाएगा आर एच एस नियम, ठीक है। ये 5 नियम आपको याद रख लेने हैं, पूरा चैप्टर आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं या कहें कि सर्वांग समताएं हैं कि आपको ये नियम आपको याद रखने। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नियम काम कैसे करते हैं, कैसे हम इनका यूज करके जो है सर्वांगसम त्रिभुजों को दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपका जो है पूरा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए बस यहाँ पर याद रख लीजिए। अब आपको यहाँ पर इनको याद रखने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है और आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वो क्या, कौन सी ट्रिक है, देखिए सबसे पहला आपको ए का मतलब याद रखना है। ए का मतलब होता है कोण, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एंगल, क्या है, एंगल, ठीक है। तो ए का मतलब होता है कोण यानी एंगल, और एस का मतलब आपको याद रखना है, एस का मतलब होता है साइड। साइड मतलब होती है यहाँ पर भुजा, क्या याद रखनी है, भुजा। तो एस का मतलब हो गया यहाँ पर, एस का मतलब साइड यानी भुजा, और ए का मतलब हो गया कोण, ठीक है। तो बस आपको ये दोनों याद रखने। तो यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक त्रिभुज बनाते 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पी क्यू आर और यहाँ पर है ए बी और सी। तो मैंने ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज बना लिए, 2 त्रिभुज बना लिए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर एस 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 नियम लगाना है। तो अगर एस एस नियम लगाना है तो मैं यहाँ पर कैसे लगाऊंगा एस एस नियम। यहाँ पर लगाने के लिए एस का मतलब होता है भुजा। तो यहाँ पर अगर ये पी क्यू भुजा, ये वाली भुजा, कौन सी भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, कौन सी, पी क्यू भुजा अपनी जो है ए बी के बराबर हो जाती है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, और साथ में ये वाली भुजा भी इसके बराबर हो जाए, और साथ में ये वाली भुजा भी आपकी इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए। तो आपका देखिए यहाँ पर ये मतलब एस हो गया, भुजा भुजा भुजा। तो एस 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 नियम से आपकी जो है यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया एस एस नियम क्या है। एस एस सर्वांग समता नियम होता है जिसमें कि तीनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर आपका जो है एस एस सर्वांग समता नियम लग जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है नियम, नेक्स्ट नियम क्या है हमारा। नेक्स्ट नियम की बात करें तो नेक्स्ट नियम में हमारा आता है ए एस नियम क्या है, ए एस नियम में ए का मतलब हमारा कोण होता है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पर कोण क्यू,
जो कोड क्यू है वो बराबर हो जाता है कोड बी के। कोड क्यू जो है कोड बी के बराबर हो जाता है, और साथ में कोड जो है यहाँ पर आर कोड सी के बराबर हो जाता है। ठीक है, कोड क्यू जो है हमारा बी के बराबर हो गया, कोड आर जो है हमारा यहाँ पर आर वो सी के बराबर हो गया। उसके बाद एक भुजा बराबर हो गई, ये वाली भुजा यहाँ पर, ये जो भुजा है ये इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ए, ये ए कोड और फिर कोड। आपको एक क्या करना है, हमेशा जब भी लगाना ना फॉर्मूले, तो आपको एक तरफ से चलना है, यानी आपको ऐसे जो है घड़ी की सुई ऐसे घूमती ना, ऐसे आपको घूमना है। ठीक है, कैसे घूमना है, इस तरह से आपको राउंड करना है। ठीक है, ऐसे आपको राउंड करना है, इस तरह से आपको ऐसे राउंड करना है। तो यहाँ पर आपको कैसे यहाँ पर राउंड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये इसका मतलब ए ए ए यानी कोड कोड भुजा, तो कोड कोड भुजा। तो इस तरह से आपका जो है ये वाला नियम यहाँ पर लग जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे आपका यहाँ पर ये वाला नियम लगेगा, ए वाला ए भुजा वाला नियम आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो नियम है, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कौन सा लगने वाला है। तो नेक्स्ट नियम है हमारा ये वाला SAS, यानी SAS का मतलब क्या है कि आपका जो है भुजा होगी, फिर कोड होगा, फिर भुजा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा कोड भुजा वाला नियम आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो भुजा कोड भुजा नियम का यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं और दोबारा आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मिटा दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से क्या आने वाला है। अब हमारा SAS मतलब कि अगर मान लीजिए ये वाली भुजा बराबर हो जाए, ये वाली भुजा बराबर हो जाए इसके, यानी PQ बराबर हो जाती है AB के, उसके बाद हमारा फिर कोड है, किसकी बात करें, कोड। हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भुजा कोड और फिर भुजा। ठीक है, तो ये कोड बराबर हो गया, कोड, उसके बाद फिर भुजा बराबर होगी, मतलब को भुजा कोड भुजा। तो अगर भुजा कोड भुजा है तो भुजा कोड भुजा, तो ये वाला सर्वांग समता नियम लग जाएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे हम नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट नियम जो है हमारा ASA में क्या होगा कि हमारा जो है कोड बराबर होता है, ये वाला कोड इसके बराबर हो गया, ये जो है PQ कोड जो है B के बराबर हो गया। उसके बाद हमें कौन सा बराबर दिखाना है, नेक्स्ट हमारी भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, भुजा बराबर हो जाए, हमारी भुजा बराबर हो गई, उसके बाद हमारा फिर से कोड बराबर करना है, तो फिर से कोड बराबर हो जाए। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हमारा ASA नियम लग जाएगा। तो अब हमारा रह गया लास्ट वाला नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक नई आकृति, और इसके लिए हम बनाते हैं एक नई आकृति, जब भी हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आकृति बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक आकृति ड्रॉ कर ली। तो मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, इसका भी PQR, ये PQR है, और A और B और C है। ठीक है, PQR ABC दोनों यहाँ पर आकृतियाँ हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या जो है, यहाँ पर RHS, इसमें क्या होना चाहिए, एक कोण तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, पहला एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला कोण जो है यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, समकोण होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है कर्ण होना चाहिए, यानी जो कर्ण है सबसे लंबी भुजा वो बराबर हो जाए। ठीक है, किसी त्रिभुज की जो है एक 90 डिग्री का कोण हो जाए, और साथ में उसकी भुजा जो है सबसे बड़ी वाली बराबर हो जाए, और उसके बाद कोई एक और भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये हो जाए या ये हो जाए। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली भुजा बराबर हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा RHS नियम लग जाएगा। R का मतलब कोण हो गया, ठीक है, राइट एंगल हो गया। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट यहाँ पर हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी ये जो है आधार हो गया। तो कोई भी भुजा ले सकते हैं एक, हमारा यहाँ पर इस तरह से आपका जो है ये नियम लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको R, यहाँ पर R दे सकते हैं, और इसको आप H दे सकते हैं, और ये वाली भुजा आपकी S हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर ये वाला नियम लगा सकते हैं, RHS वाला। आई होप आपको ये पांचों नियम जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए तो अब आपके लिए चैप्टर जो है बहुत आसानी से होने वाला है। ठीक है, तो चलिए और भी बाकी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। वही देखिए
ASAS नियम है, ASA मतलब ASA का नियम है, ठीक है, सर्वांग समता नियम। उसके बाद डबल AS वाला नियम है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, अगर त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कह रहा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर जो त्रिभुज है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं, मतलब ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, मतलब PQ इक्वल टू PR हो जाए, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, तो इसके सामने वाले कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये भुजा आपस में, एक त्रिभुज की जो है दो भुजाएं बराबर हैं, तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, तो इसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही इसका उल्टा होता है, अगर आपस में यहाँ पर जो अगर दो कोण बराबर हो जाएं, यानी कोण नंबर 1 इक्वल टू कोण नंबर 2 है, बराबर है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर कोण बराबर हो जाएं तो सामने वाली भुजा यानी सामने वाले जो है, यहाँ पर अगर कोण बराबर है तो उसके कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर भुजाएं बराबर दे रखी हैं तो उसके सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर बराबर कोण हो जाएं, यानी बराबर कोण है, तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, अगर भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी अगर एक समबाहु एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बनाया, अब इस त्रिभुज की खास बात क्या है, A B और C। इस त्रिभुज की खास बात ये है कि इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब यहाँ पर जो है ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 11। तो यहाँ पर ये हो चुका है हमारा SS नियम है। यदि दो समकोण त्रिभुज, ये हमारा RHS नियम है, ये भी हो गया। किसी त्रिभुज में लंबी जो है भुजा का सम्मुख कोण जो है बड़ा होता है। अगर भुजा का लंबी भुजा का, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कि त्रिभुज है, इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी है, यहाँ पर जो है PR है, ठीक है, यानी कर्ण है, तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यही है। और इसका उल्टा हो जाएगा, अगर इस किसी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है ना, उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, ये ऐसे होता है। तो उसके ये हो गया। उसके बाद किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा लंबी होगी, मतलब कोण के सामने वाली भुजा, अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं के योग जो है, दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, मतलब PQ और PR को जोड़ दूँ, तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ABC वाले त्रिभुज में AC और BC को जोड़ दूँ, तो हमेशा जो है AB से बड़ा आएगा, मतलब दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारे सारे के सारे हमारे खत्म हो जाते हैं, पॉइंट हमारे खत्म हो गए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप सीख जाएंगे कि कैसे आप जो है सर्वांग समता नियम को लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट नंबर में कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD है। यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है, आप देख सकते हैं कि ABC यानी ABCD एक चतुर्भुज आपको दे रखा है। यहाँ पर एक स्पेशल बात क्या है कि AC इक्वल टू AD दे रखा है, मतलब आपको AC AD के बराबर दे रखा है। मतलब जो AC है आपका, ये AC, ये वाला AC इक्वल टू AD ये आपको दे रखी है, मतलब AC भुजा जो है AD के बराबर दे रखी है। उसके बाद AB कोण जो है A को समद्विभाजित करता है। मेन बात क्या है, AB जो है, AB यानी AB, ये जो AB रेखा, ये देख रहे हैं आप, ये जो AB रेखा, ये वाली रेखा जो कोण A था, ये जो कोण है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कोण 1 और कोण 2, ठीक है। तो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर दो कोण हो गए, दो बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 2।
तो कोण दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं ये कोण का निशान होता है, तो यहाँ पर इस तरह से लगा होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि यहाँ पर ए बी से जो त्रिभुज है यानी ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2 के बराबर है, ए बी और डी के बराबर है, ए बी डी। यानी आपको ये बताना है सर्वांग सम है, ठीक है। ये दोनों दिखाने बराबर भी है और सर्वांग सम भी है। और मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में सर्वांग सम क्या होता है। अगर मैं इसको इस तरह से पलट दूं, इसके ऊपर रख दूं, तो ये पूरा त्रिभुज छुप जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम बराबर आ जाएगा। तो हमें ये शो करना है। कैसे शो करेंगे, हम दिखाना है सर्वांग समता नियम से दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये हम बाद में करेंगे, ये बाद में बताएंगे। पहले हम इसको सर्वांगसम दिखाएंगे, फर्स्ट पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते कैसे, यहाँ पर मैं सबसे पहले करने से पहले आपको जो है कॉन्सेप्ट बता दूं कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर AC = AD हमें दे रखा है। मतलब हमारी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या है, एक भुजा बराबर है, ठीक है। क्या हो गया हमारा S आ गया, S मतलब भुजा। उसके बाद हमारा और क्या क्या बराबर है, यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा S आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, एक तो हमारा S आ गया, दूसरा हमारा जो है यहाँ पर एक कोण बराबर हो गया, क्योंकि कोण दे रखा है, ये इस त्रिभुज के अंदर है और ये वाला कोण इस त्रिभुज के अंदर, तो मतलब हमारा कोण भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर कोण बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, S बराबर हो गया, A बराबर हो गया, ठीक है। A आ गया, हमें चाहिए था। उसके बाद और क्या चीज़ इसमें बराबर दिख रही है, आप देखिए यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो ये जो लाइन जा रही है, दोनों त्रिभुज में एक ही लाइन है, मतलब ये कॉमन है। क्या है, ये लाइन जो है AB जो लाइन है, क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों त्रिभुज बने हैं, इसका मतलब ये AB लाइन इस त्रिभुज की भी है और ये इस त्रिभुज की भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, AB दोनों में बराबर हो जाएगा। AB क्या है, एक भुजा है, S है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर एक और S मिल गया। तो हमारे पास क्या है, एक 2 S है और एक A है। तो अब हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर हम ये यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको, ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक क्रम से आपको देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रम से आपको देखना है। सबसे पहले देखिए क्या लग रहा है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ AC, ये क्या है, भुजा। सबसे पहले आपकी भुजा बराबर हुई, फिर आपका क्या हो गया, कोण, क्या हो गया आपका, कोण बराबर हुआ। पहले भुजा, ये देखिए भुजा = भुजा बराबर हुई, ठीक है। उसके बाद आपका कोण बराबर हुआ, ये देखिए कोण बराबर हुआ। तो भुजा, यहाँ पर क्या हो गया, भुजा, फिर कोण, उसके बाद फिर से भुजा। पहले आपका भुजा बराबर हुई, यहाँ से देख सकते हैं आपकी पहले भुजा बराबर हुई, उसके बाद आपका कोण बराबर हुआ, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद हमारी फिर से भुजा बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगी, भुजा। तो आपका ये जो त्रिभुज है SAS से सर्वांग समता नियम से बराबर हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल गया कि कैसे जो है यहाँ पर आप इसको पहचानेंगे, कैसे सारे के सारे यहाँ पर मैंने पॉइंट करा दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कैसे, इसके लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है कि अब पहले लेना है त्रिभुज, ठीक है, A B और C में, यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज, ठीक है, A B। यहाँ पर आपको देख लेना है कौन सा त्रिभुज है, हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज आपको देखते रहना है, तो कौन सा त्रिभुज है हमारा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा, ये देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा क्या है, ABC, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला। उसके बाद आता है ABD, ठीक है। तो नेक्स्ट जो त्रिभुज है हमारा ABD, तो ABD में, ठीक है। तो 2 त्रिभुज है इसके अंदर हमने बताया। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB जो है हमारा बराबर है AC बराबर हमारा AD है। तो यहाँ पर AC बराबर है AD के, ठीक है, दिया है। तो आपको लिख देना जो भी दे रखा है ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो है ये भुजा हो गई। अब हमें कोण दे रखा है, कोण कौन सा दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कोण है हमारा, यहाँ पर कोण नंबर CAB, ठीक है। तो ये CAB कोण दे रखा है, आपको देख सकते हैं आप CAB,
ये वाला कोड है। उसके बाद है कोड DAB, CAB और DAB कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड CAB इक्वल टू कोड जो है DAB। तो यहाँ पर कोड बराबर दे दिया, यहाँ पर ये भी दिया है, तो आपको ये लिखते जाना है, जो भी दे रखा क्वेश्चन में वो लिख दिया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, तो AB भुजा AB इक्वल टू AB, ये क्या है हमारी AB भुजा AB इक्वल टू AB हो जाएगी हमारी, क्या है जो AB वाली भुजा है ये AB इक्वल टू AB हो जाएगी। क्यों, कॉमन है दोनों में, यानी उभयनिष्ठ है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आपको कॉमन लिख देना है, और अगर हिंदी मीडियम में है तो आपको लिखना है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना उभयनिष्ठ। तो ये आपकी जो है उभयनिष्ठ हो गई, तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा नियम लग रहा है, पहली भुजा हो गई, उसके बाद आपका जो है कोण हो गया, फिर आपकी भुजा हो गया। तो यहाँ पर कोण, यहाँ पर क्या है भुजा, कोण, भुजा। तो यहाँ पर क्या है त्रिभुज, त्रिभुज ABC, यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम और इक्वल टू त्रिभुज ABD हो जाएगा SAS सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ पर आपको लिख देना नियम से। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो ABC त्रिभुज है ABD के यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा SAS सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ पर इस तरह से इसकी स्टेटमेंट होती है, ऐसे आपको जो है लिख के पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आप देखते ही पता कर सकते हैं कौन सा इसमें नियम लगेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जितने भी आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कराए हैं इसके नोट्स बना लें, आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपके जो है पूरा चैप्टर आपको इसके बाद आपको जो है इन नोट्स के बाद आपको जो है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के आधार पर जो है आप पूरा 7 जो है चैप्टर पूरा का पूरा सॉल्व कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में।